स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं, उन्हें कन्फ्यूजन रह जाती है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के संबंध में। तो सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। 4 स्ट्रोक की ही इंजन अभी बाइक हो या कार सभी में आ रही है। मैंने इंटरव्यू में भी एक लड़के से क्वेश्चन किया कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में बताइए अंतर, तो उसने सीधा बता दिया कि 2 स्ट्रोक 2 व्हीलर में होता है, 4 स्ट्रोक 4 व्हीलर में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 व्हीलर में भी 4 स्ट्रोक इंजन है और 4 व्हीलर में भी 4 स्ट्रोक इंजन है। बहुत बार कन्फ्यूजन ये भी रह जाता है कि 4 सिलेंडर है तो 4 स्ट्रोक होगी, और 2 सिलेंडर है तो 2 स्ट्रोक होगी, 3 सिलेंडर है तो 3 स्ट्रोक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। हर एक सिलेंडर पे 4 स्ट्रोक होगी: सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है। और जब भी पावर स्ट्रोक सिलेंडर पे होगा तो वहाँ वर्क डन होगी, वहाँ पावर मिलेगी गाड़ी में। बाकी स्टॉक में पावर नहीं मिलती है। बाकी स्टॉक्स जो है वो पावर स्टॉक अचीव करने के लिए प्रोसीडर है, समझिए, वो एक प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। तो ये 4 स्टॉक हमारा सिलेंडर है, इंटरनल कम्बशन इंजन है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं तो ये आप देखेंगे, थोड़ा सा नाम को आप देखिए तो दिख पा रहा होगा आपको। पिस्टन्स का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है। अप जो लास्ट पोजीशन अप है और लास्ट पोजीशन जो डाउन की है पिस्टन की मूवमेंट, उसे हम लोग 1 स्ट्रोक कहेंगे। जो पिस्टन का मूवमेंट है लास्ट ऑफ अप, टॉप डेड सेंटर, उसको कहेंगे TDC। और लास्ट ऑफ बॉटम, बॉटम डेड सेंटर, जब TDC से BDC सिलेंडर का मूवमेंट होता है तो उसे 1 स्ट्रोक कहेंगे। और फिर उसी तरह से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक मूवमेंट होती है तो उसे भी 1 स्ट्रोक कहेंगे। तो हर एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक कंप्लीट करा जा रहा है। देखिए भाल्व कहाँ है, 4 भाल्व हर एक सिलेंडर में इसमें है। ठीक है। कैमशाफ्ट को समझिए, कैमशाफ्ट क्या कर रहा है, भाल्व को रेगुलेट करता है। ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट क्या कर रहा है, पिस्टन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग ऑपरेशन को समझते हैं इसका अच्छे तरीके से। हाँ, तो अब आ जाते हैं पहला स्टॉक जो है, जो कि है सक्शन स्टॉक, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो अभी इसका नेम सब हटा देते हैं, समझ लिए हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इनटेक पोर्ट है, एक इनटेक पोर्ट आप समझ लिए। और इन कहाँ गया, इनटेक भाल्व है। ये भाल्व जो है वो क्या है, इनटेक भाल्व है। और ये एग्जॉस्ट भाल्व है और एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है। तो अब हम लोग स्टॉक और क्रैंकशाफ्ट नीचे, वो तो पहले ही बता दिया था। कनेक्टिंग रॉड को समझिए, जो पिस्टन्स और क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड जो रॉड होता है उसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। ठीक है। पिस्टन का मूवमेंट देखिए नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है। अब पहले स्ट्रोक को हम समझते हैं, जिसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। तो नेम को हटा देते हैं। अब सक्शन स्ट्रोक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट भाल्व आपका ओपन होता है और एग्जॉस्ट भाल्व क्लोज्ड होता है। तो अब इसको हम धीरे 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 चलाते हैं, एनिमेशन को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है, इनलेट भाल्व जो होता है IV, ये इनलेट भाल्व हो गया। थोड़ा सा इसमें रिटर्न पेन, ये IV हो गया। इनलेट भाल्व क्या होता है, ओपन होता है सक्शन स्ट्रोक में। हम लोग बात कर रहे हैं सक्शन का। इनलेट भाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट भाल्व EV जो है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है। और एयर फ्यूल का मिक्सचर, एयर फ्यूल का मिक्सचर इस इनलेट पोर्ट से अंदर आता है सिलेंडर में। ठीक है। ये इनलेट पोर्ट हो गया और ये आउटलेट पोर्ट हो गया। IP कहेंगे इसको, इनलेट पोर्ट, और ये आउटलेट पोर्ट। सक्शन स्ट्रोक का बात कर रहे हैं तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जब इनलेट पोर्ट, जब इनलेट भाल्व खुला रहेगा, आई भी अगर खुला रहेगा तो क्या होगा, सक्शन में ये जो इनलेट पोर्ट है इसके जरिए एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आएगा। और उस समय क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट TDC से BDC
सी तक जाएगा और इसे कहेंगे वन स्ट्रोक। ये कंप्लीट करेगा वन स्ट्रोक, जो सक्शन स्ट्रोक है हमारा। क्या है? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक। थोड़ा सा अब फिर बैक जाते हैं और यहाँ आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है समझने के लिए। जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा ना, वो इस रास्ते से अंदर आ रहा होगा, आपको यही गौर करना है सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है? इस रास्ते को गौर करना है सक्शन स्ट्रोक में। तो हम आ जाते हैं सक्शन स्ट्रोक में, सॉरी सक्शन स्ट्रोक में हम आ गए हैं। अब सक्शन स्ट्रोक को हम धीरे से, देखिए एनिमेशन को चलाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने इनलेट पोर्ट का रास्ता बताया। देखिए धीरे धीरे किसमें, येलोविश कलर करा गया है। एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है और पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। अब देखिए यहाँ वन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया सक्शन में। देखिए थोड़े से थ्योरी पे जाइएगा तो पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द सिलेंडर, द इनटेक वाल्व ओपन। इनटेक वाल्व क्या था? ओपन था और इनलेट पोर्ट से एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर पे आया। अब अगले स्ट्रोक पे हम आते हैं। ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब अगला स्ट्रोक क्या है? कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन में क्या होगा? एयर फ्यूल का मिक्सचर को कंप्रेस किया। देखिए फिर बैक चलते हैं और बहुत स्लोली चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसमें क्या है? दोनों वाल्व हमारा क्लोज्ड है, दोनों वाल्व क्या है? क्लोज्ड है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। जैसे कि कंप्रेशन स्ट्रोक नाम से ही क्लियर है, दोनों वाल्व बंद रहेगा। जब बंद रहेगा तभी तो कंप्रेशन होगा, क्लियर है? देखिए धीरे धीरे पिस्टन का मूवमेंट अपवार्ड जा रहा है। ये दूसरा स्ट्रोक है, ठीक है? एक ही सिलेंडर में ये दूसरा स्ट्रोक है और पूरी तरह से कंप्रेस कर देता है। जब एकदम लास्ट चला जाता है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ चला जाता है और कंप्रेशन एकदम पूरी हो जाती है, तो इसी स्ट्रोक में अंततः फायरिंग हो जाता है। फायरिंग किसे कहेंगे? ये जो, ये देखिए ये स्पार्क प्लग है ना? ये है स्पार्क प्लग। ये क्या करता है? कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करता है? स्पार्क कर देता है। जब स्पार्क करेगा, इस पर थ्योरी समझने का प्रयास कीजिए। ये कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है। यहाँ जब स्पार्किंग होगा तो पिस्टन को वो धकेलेगा डाउनवर्ड की तरफ। फिर जब पिस्टन यहाँ अप से डाउन जाएगा तो यहाँ वर्क डन होता है, WD। ये पावर स्ट्रोक हो जाता है। यहाँ सक्शन स्ट्रोक में क्या हो गया? फायरिंग हुआ और पावर स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ होगा। चलिए दिखाते हैं अब पावर स्ट्रोक को। कंप्रेशन स्ट्रोक को समझ गए आप? फिर से देखिए एक बार कंप्रेशन स्ट्रोक को। देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस्ड कर दिया और लास्ट में वहाँ क्या हुआ? स्पार्किंग हुआ, ठीक है? तो तीसरा स्ट्रोक जो हमारा है वो क्या है? पावर स्ट्रोक। पिस्टन ऑटोमेटिक नीचे धकेला जाएगा क्योंकि स्पार्किंग हो गया, वहाँ कंबसन होगा, फायरिंग होगा। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा और ऐसे केस में भी इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहेगा। सक्शन और पावर में इनलेट आउटलेट बंद रहेगा, सॉरी कंप्रेशन और पावर में इनलेट आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहेगा, ठीक है? जब नीचे आ गया, पिस्टन को नीचे धकेला तो क्या बच गया? सिलेंडर में धुआं बच गया। धुआं किससे निकलेगा? साइलेंसर से निकलेगा ना। एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए, एग्जॉस्ट पोर्ट बताए थे, ये हो गया ये इनलेट पोर्ट IP और ये एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए धुआं क्या होगा? बाहर जाएगा। देखिए अब क्या होगा? फोर्थ स्ट्रोक जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, देखिए फिर पिस्टन अपवार्ड की तरफ गया और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो उसके रास्ते से धुआं बाहर गया जब आउटलेट वाल्व ओपन हो गया, ठीक? और इनलेट वाल्व बंद रहा। तो फिर से थोड़ा समरी में समझते हैं।
सक्शन स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर को सक करा जाता है। कैसे, क्या होता है, जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो ओपन होता है और पिस्टन का मोमेंट क्या होगा, पिस्टन का मोमेंट टॉप डेड सेंटर से नीचे आएगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर देखिए नीचे आया सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है। स्ट्रोक 2 कंप्रेशन, एयर फ्यूल का मिक्सचर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ऐसे दोनों भाल बंद। देखिए इनलेट आउटलेट पोर्ट में कोई मूवमेंट किसी चीज़ का नहीं है, दोनों भाल बंद हो गया। तीसरे स्ट्रोक पे हम आते हैं, जब पूरे कंप्रेस्ड हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ। जब स्पार्किंग हुआ तो कंबशन हुआ और पावर स्ट्रोक इसे कहेंगे। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ हमारा पिस्टन का मूवमेंट हुआ, धकेल दिया पिस्टन को नीचे, और इसी को वर्क डन कहेंगे। यही पावर स्ट्रोक है और इतनी सारी स्ट्रोक पावर स्ट्रोक को बेहतर अचीव करने के लिए कराए, और पावर स्ट्रोक में ही हमें गाड़ी में पावर मिलती है, ठीक है। फोर्थ स्ट्रोक क्या है, क्योंकि जब कंबसन हो गया, जब एयर फ्यूल मिक्सचर जल गया तो ज़रूरी है कि उसको एग्जॉस्ट भाल्व के जरिए, ठीक है, एग्जॉस्ट पॉट के जरिए उसे बाहर कर दिया जाए। देखिए एग्जॉस्ट भाल्व भी खुल गया और एग्जॉस्ट पॉट के जरिए बाहर गया और एग्जॉस्ट manifold से होते हुए साइलेंसर से धुआं बाहर चला गया। तो फाइनल स्टॉक हो गया एग्जॉस्ट स्टॉक। ये तो दोस्तों आशा करते हैं बहुत आसान भाषा में इसे समझ लिए होंगे, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन अगेन वीडियो को देखें और बिल्कुल आप समझ पाएंगे इस वीडियो को देख करके चारों स्टॉक को। थैंक यू।